Hello friends, myself Sudan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths. Last time we have to discuss exercise 13.8. Now start with question number 6. A hemispherical tank is made of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, find the volume of iron used to make the tank. In question number, so in inner and आयरन शीट की आपको एक थिकनेस दी गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक (1 meter). Therefore, R is equal to 1 meter. Iron sheet thickness, iron sheet 1 centimeter thick. (1 centimeter thick, therefore 0.01 meter. So converted into meter, therefore 0.01 meter. Now outer radius. So first of all जो इनर आपको आप यहाँ पे रेडियस दी गई है, तो इनर रेडियस है आपकी 1 मीटर और आयरन शीट की थिकनेस है 0.01 मीटर. तो आउटर यहाँ पे आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी. आउटर रेडियस ऑफ टैंक कैपिटल आर इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1, इट मीन्स 1.01 मीटर. वंस अगेन मैं आपको समझाता हूँ. यहाँ पे इस तरीके से आपका हेमिस्फेरिकल बाउल होगा. यहाँ पे ड्रॉ करते हैं शेप, इस तरीके से होगा. तो जो इनर रेडियस है वो प्लस उसके ऊपर आयरन शीट है, तो आयरन शीट और इनर रेडियस, तो ये आउटर सरफेस मिल जाएगी उसकी. तो ये आपको बात बताई गई है. तो थिकनेस और रेडियस, इनर और थिकनेस का ऐड करेंगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी. अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम. फाइंड द वॉल्यूम आयरन शीट यूज टू मेक टैंक. सो वॉल्यूम ऑफ iron used to make tank. आयरन शीट है और ये हेमिस्फेरिकल है, therefore 2/3 pi r क्यूब. ये आपका जनरली इक्वेशन आएगा. बट सिर्फ आपको आयरन शीट चाहिए, तो आयरन शीट यानी कि आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, सो वी गॉट मिडल टर्म, इट मीन्स आयरन शीट. therefore यहाँ पे क्या आएगा, तो 2/3 बिग रेडियस माइनस, इस तरीके से आएगा आंसर. 2/3 पाई कॉमन, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब. 2/3 इंटू 22/7, आर क्यूब है इसलिए 1.01 क्यूब माइनस 1 क्यूब. सो जनरली 0.1 का क्यूब करना होगा. 1 का क्यूब तो हमें पता है 1 ही रहेगा. सो ये आप क्यूब करोगे तो 1.030301 माइनस 1, ये आपको आंसर मिल रहा है. तो उसमें से आप 1 निकाल दोगे तो 0.030301, ये आपका आंसर रहेगा. उसके बाद 2/3 ये सब कैंसल आउट होके 44 डिवाइड बाई 21 इंटू 0.030301. सो फाइनल आंसर 0.06349 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर रहेगा.
Move on question number 7. In question number 7, find the volume of sphere whose surface area is 154. वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, दिया गया है सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. वी नो डेट 4 पाई आर स्क्वायर इज अ इक्वेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर. तो यहाँ पे सरफेस एरिया आपको दिया है 154, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर की जगह पे 154 लिखेंगे और यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये आंसर आ रहा है आपका. अब ये डिवाइड करेंगे 4 इंटू 22, अपर पार्ट पे चला जाएगा 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये 22 और ये 22 इंटू 7 154, so 7 इंटू 7 49 डिवाइड बाई 4. देयरफॉर आर इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2. और यूनिट आपका आएगा यहाँ पे 154 का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया है इसलिए, तो रेडियस इज इक्वल टू सेंटीमीटर. नाउ फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. देयरफॉर 4/3 pi, it means 22/7, and radius is equal to 7/2, 7/2, 7/2. Cancel out this 4 and this 2. We cancel out this 2 and 11 cancel out, so remains part 539. 7 into 7 49 into 11 539 divided by 3. सो फिर से मैंने आपको बताया था कल, उस टाइप का सिचुएशन हो रहा है. 179 और यहाँ पे 2 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है, क्यूब है. फिर से आपको मैं समझा देता हूँ. 22/7 होगा तो 7 3 21, तो रिमाइंडर आती है आपकी 1. तो उसको लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं. ये आपका जो आंसर आया वो जिससे आपने डिवाइड किया वो डिवीज़न में आएगा. जो आपका आंसर आया वो यहाँ पे आएगा और जो रिमाइंडर रहती है वो यहाँ पे आएगी. तो 7 3 21 प्लस 1 22. इसी तरीके से हमने डिवाइड किया 3 से, तो मैंने 3 यहाँ पे लिखा. यहाँ पे जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना है और जो रिमाइंडर है वो अपर पार्ट में लिखनी है. तो ये आपका आंसर 179 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. अ डाउन ऑफ बिल्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल. सो बिल्डिंग है वो हेमिस्फीयर से क्रिएट हो रही है. फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट अ कॉस्ट ऑफ ₹498.60. The cost of whitewashing is rupees per centimeter or square meter. Inner inside surface area of done and volume of air inside done. ये चीज़ें आपको फाइंड करनी है. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करना होगा. तो वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही चीज़ें दी गई है. एक जो टोटल कॉस्ट हुई है वो, और कॉस्ट की जो रुपीस है वो किसके बेसिस पे दिया गया है, तो ₹2 पर मीटर स्क्वायर ऐसा आपको प्राइस दिया गया है. तो वो लिखते हैं. अ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ₹2 पर मीटर स्क्वायर. देयरफॉर टोटल जो रुपीस हमने दिए हैं वो 498.96 इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन मार्क का अपोजिट डिवीजन में, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर आफ्टर डिवीजन उसका हाफ करना है, तो 298.48 मीटर स्क्वायर. ये आपको क्या मिला, सरफेस एरिया. तो ये फर्स्ट का आंसर आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया. इनसाइड सरफेस
एरिया ऑफ डॉम ऑफ बिल्डिंग इज 298.48 मीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे तो यहाँ पे ही आपको पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए आपके पास रेडियस होनी चाहिए, तो आपके पास रेडियस नहीं है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ डॉम ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 2πr स्क्वायर। सरफेस एरिया मिला हमें 249.48 इज इक्वल टू 222/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पे मैं उसके नीचे 0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए मैंने 0 लिखा यहाँ पे। ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीज़न में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और ये 2 a 22 ये इस तरीके से चला जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा। अब बाद में आप सभी का सिंप्लीफाई करोगे, ये सारे टर्म का 100 ऐसे ही रहने देना है, तो आपको आंसर मिलेगा 3969 डिवाइड बाई 100। ये आंसर आया। तो अब आर स्क्वायर की जो वैल्यू है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो अंडर रूट में आ जाएगा 3969। सिर्फ ये 2 को कैंसिल करना है, ये सब कैंसिल करना है, तो ये 2 को कैंसिल करेंगे तो इस तरीके से फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3969। और 100 का 100 एज इट इज लिखा, उसका क्या निकालना है, हमें रूट निकालना है। तो 3969 का रूट आता है 63 डिवाइड बाई 100 का आता है 10। सो आर का आंसर मिलता है 6.3 मीटर। तो इस तरीके से हमने वैल्यू ऑफ आर फाइंड किया। अब फाइंड करना है हमें वॉल्यूम ऑफ डॉम ऑफ बिल्डिंग 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब आएगा, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है शेप इज हेमिस्फेरिकल, देयरफॉर 2/3 पाई आर क्यूब ये शेप आएगा आपका। चलो तब 2/3 पाई आर क्यूब के लिए 22/7 रेडियस यानी कि 63 डिवाइड बाई 10 क्यूब है, इसलिए 3 टाइम आएगा। 9 से कैंसिल हो गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो बाकी सारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप मल्टीप्लिकेशन में रखोगे। और नीचे 3 पॉइंट है, इसलिए 523.908 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर 523.908 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा जो वॉल्यूम था वो आपको मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, 27 सॉलिड आयरन स्पीयर, टोटल 27 है, each radius r, surface area is s, are made from sphere with radius s dash. Find the radius r dash of new sphere. यहाँ पे आपको एक दिया गया है 27 solid iron sphere and surface area capital S and radius R. 27 solid iron sphere, each radius R and surface area S. तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया है, उसको मेल्ट करना है। तो नए जो सरफेस एरिया है उसकी जो रेडियस है वो S डैश मिलती है, तो आपको
फाइंड करना है। तो अब जो नई स्मेल्ट करेंगे यानी कि जो नई बनेंगी, न्यू स्पीयर हैविंग रेडियस आर डैश, जो न्यू रेडियस बन रही है वो कैसी होगी, तो उसका वॉल्यूम यानी कि आर डैश रेडियस स्पीयर वॉल्यूम इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई आर रेडियस वॉल्यूम। फिर से समझाता हूँ आपको। आर रेडियस की से ऐसे कितने थे 27, इन दोनों तीनों को ये 27 सॉलिड स्पीयर को आपको मेल्ट करना है और आर डैश रेडियस को क्रिएट करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्पीयर बनेगी वो स्पीयर होगी आपकी, यहाँ पे जो स्पीयर बनेगी तो उसका वॉल्यूम कैसे होगा, तो 27 आर रेडियस वाले स्पीयर को आप मेल्ट करोगे तो आर एक नार फॉर्म रेडियस बनेगी, इतने जैसा होगा। तो इसलिए 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई विल बी कैंसल, आर डैश क्यूब यानी कि जो न्यू बन रहा है वो भी ऐसा ही रहेगा 27 आर क्यूब। नाउ बोथ साइड टेकिंग क्यूब रूट, देयरफॉर आर डैश 27 का क्यूब रूट 3 होगा। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 3r मिला। तो फर्स्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया कि जो न्यू रेडियस होगी वो कितनी होगी, तो 3r जितनी होगी। अब जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश, रेशियो ऑफ s एंड s डैश। तो ये क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। तो वहां पे कौन सा स्पीयर लेना है आपको, रेडियस r, रेडियस r डैश। तो सरफेस एरिया होगा हमारा 4 पाई ये हुआ 4 पाई कैंसल, देयरफॉर आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर डैश। आर डैश की जगह पे आपको लिखना है 3r स्क्वायर, 9r स्क्वायर, ये कैंसल आउट होगा, 1/9 हुआ। तो आंसर आया 1:9। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया, ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, सिंपल है। यहाँ पे मिलीमीटर में ही दिया है तो आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ डायमीटर दिया है कैप्सूल का, उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, सिर्फ आर डायमीटर से रेडियस फाइंड करनी है और 4/3 पाई आर क्यूब में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है। रिमेंस के जो क्वेश्चन है यानी कि एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं बाय इटसेल्फ फॉर प्रैक्टिस।